टाटा की नेक्सॉन हमने बुक करी थी। तो अभी जैसा कि मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर 6.6 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दिखा रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है सही गाड़ी पर एक बार फिर से। मैं बैठा हूँ किया सेल्टॉस एक्स लाइन के अंदर और मेरे साथ है आदित्य भाई जिनकी एक गाड़ी है। थैंक्स भाई। सो आज हम इनसे इसीलिए मिले हैं कि इन्होंने एक्स लाइन क्यों खरीदी, सेल्टॉस क्यों खरीदी, कब से खरीदी, कितनी चला ली, कैसी चल रही है, क्या एक्सपीरियंस है, सब कुछ पूछेंगे। तो आदित्य भाई बताइए। तो अराउंड 1 साल पहले हमने ये गाड़ी खरीदी है। द मेन रीजन बीइंग हमारे पास इससे पहले फोर्ड की फिगो हैचबैक थी और उसको हमने ऑलमोस्ट 7 से 8 साल यूज कर लिया था और उस गाड़ी ने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था। बहुत ज्यादा मेंटेनेंस पे खर्चा आ रहा था एंड देन वी डिसाइडेड ओके नाउ लेट्स गो एंड बाय अ बेटर वन। तो हमने पहले सीडान एज अ सेगमेंट चेक किया और फ्रैंकली स्पीकिंग एक हैचबैक और सीडान में ज्यादा डिफरेंस हमें फील नहीं हुआ इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड कंफर्ट। तो फिर हम एक्सप्लोर करने लगे कि ठीक है, अगर हम सीडान से भी बड़ी थोड़ी एसयूवी सेगमेंट चेक कर ले तो उसमें व्हाट आर गुड चॉइसेस। So we shortlisted 3 cars. One was Hyundai Creta, second one was Kia Seltos और तीसरी थी टाटा की नेक्सॉन EV। और टाटा की नेक्सॉन हमने बुक करी थी, बट ऐसे हुआ कि हमें कुछ फीडबैक आया हमारे कुछ फ्रेंड सर्कल से कि यार जो कमिटमेंट ऑन पेपर दी जा रही है इन टर्म्स ऑफ बैटरी कवरेज एंड इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल देयर इकोसिस्टम, चार्जिंग इकोसिस्टम, वो अप टू द मार्क नहीं था। वो एक रिस्क एलिमेंट हमें लगा। तो वी अगेन स्विच फ्रॉम टाटा टू अगेन क्रेटा वर्सेस किया और एंड वी वर रियली कंफ्यूज, बट एंड ऑफ द डे हमें लगा कि इंफोटेनमेंट सिस्टम जो किया में ऑफर हो रही है along with some really unique features, I think Kia was a straight winner for us। और उसके बाद भी हमने जब कौन सा वर्जन खरीदना है तो एक्स लाइन एक बहुत ही ऐसे अलग कलर था, मैट ब्लैक, जो स्टैंड आउट हो रहा था। और जो मेरे बड़े भैया है, he has you know that kind of push कि यार मुझे कुछ अलग कार चाहिए जो मतलब मैं जा रहा हूँ तो लोग देखें, एक ऐसी गाड़ी चाहिए। तो आई थिंक दैट दिस कार परफेक्टली फिट्स दैट डिमांड। तो हमने फिर ये किया सेल्टॉस एक्स लाइन ले ली। ओके, तो ये बहुत बढ़िया और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि गाड़ी आपको कितने में पड़ी थी और 1 साल में कितना आप चला चुके हैं? तो एंड अप्रोक्सीमेट प्राइस बताता हूँ। सो फाइनली हमें ये ऑन रोड 24 लाख तक गई थी पुणे मार्केट, तो पुणे आरटीओ रजिस्ट्रेशन। एंड अभी तक हम इसे 10,000 किलोमीटर से ज्यादा चला चुके हैं। कभी आपने ऑफ रोडिंग वगैरह ट्राई करी इसके साथ? ऑफ रोडिंग ज्यादा नहीं यार, बट एक दिक्कत है। तो इसमें दोनों है, यहाँ पे मैनुअल कंट्रोल से और ऑटोमेटिक भी है। तो घाट में जब मैं ये कार चलाता था तो ऑटोमेटिक ट्रांजिशन थोड़ा दिक्कत देता है। अच्छा, तो उस टाइम मैं फिर मैनुअल में शिफ्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे लैगी फील होता है अगर मैं बहुत ज्यादा पुश दे दूँ एक्सीलरेटर पे, तो वो गियर ज्यादा जल्दी से लेवल अप नहीं करते हैं। बट अदर देन दैट ज्यादा लैगी मुझे पर्सनली इतना लगा नहीं है। DCT सेड टू बी वन ऑफ द बेस्ट इंजन्स आउट देयर, बट या मेरा कुछ ऐसे क्रिटिकल फीडबैक अभी तक तो है नहीं। एक और चीज, इस पे मोड्स आप यूज कर सकते हैं, अलग अलग ड्राइविंग मोड्स। तो आप सबसे ज्यादा कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? सबसे ज्यादा मैं नॉर्मल सिटी में यूज करता हूँ और जब भी लेट से बारिश वगैरह हो गई तो यहाँ पे एक मड वाला भी रहता है जिससे थोड़ा ट्रैक्शन कंट्रोल आता है। तो इन दोनों मोड्स में मैं सबसे ज्यादा चलाता हूँ। अभी स्नो वाली तो इस रीजन में नो क्वेश्चन अबाउट इट। और ऑफ रोडिंग करता नहीं हूँ तो सैंड या फिर बाकी के मोड भी अभी तक यूज नहीं किए। मड वाला थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, वो भी ट्रैक्शन के लिए। बाकी जब हम जैसे स्पोर्ट्स मोड पर चले जाएं तो थोड़ा सा अलग DCT फील कराता है कि ट्रांसमिशन बहुत इजीली स्विच करता है गियर्स के बीच में। मैं ये पूछूंगा कि नॉर्मल मोड्स में आपको कितना माइलेज मिल रहा है? अच्छा, तो अगर मैं सिटी की बात करूँ तो इट डेविएट्स। अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, रुक रुक के चला रहा हूँ या बहुत ज्यादा एक्सीलेटर और स्लो करनी पड़ रही है तो 8 से 10 तक चला जाता है। अच्छा, बट इफ वी गो ऑन हाईवे, जो मेरा पुणे मुंबई का रहा है, वो ऑन एन एवरेज इजीली 12 से 15 दे देता है। बट 15 से आगे अभी तक तो मैं गया नहीं हूँ। तो अभी जैसा कि मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर 6.6 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दिखा रहा है। तो इन्होंने थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल किया है। हालांकि हम लोग काफी समय से खड़े हैं यहाँ पर, उस वजह से भी जो रीडिंग है वो ड्रॉप हो जाती है, ऐसा कुछ है नहीं। अब मैं ये पूछूंगा, क्योंकि आपने हैचबैक थी, आपने स्विच करने का सोचा, सेडान पे गए, तो ऑब्वियसली नजर आता है कि आपको स्पेस की ज्यादा जरूरत थी, आपको बूट स्पेस ज्यादा चाहिए था, जिस वजह से आप कुछ बड़ी गाड़ी देख रहे थे। फिर आपको सेडान भी कम लगी,
इस गाड़ी पर आपको स्पेस कैसा लग रहा है कि क्या जितनी इच्छा थी उतना स्पेस है, बूट स्पेस बराबर मिल रहा है, सारी चीजें हैं? है यार। नाउ स्पेसिफिकली मेरी हाइट 6 फीट है, तो इस कार में अगर मैं आगे भी बैठूं या पीछे भी बैठूं, पैर को जो सीट लगने की दिक्कत आती थी बाकी गाड़ियों में, वो इस गाड़ी में बिल्कुल नहीं है। सो इन दैट वे आई एम रियली हैप्पी। कंफर्टेबल सीटिंग एरिया है, मूव अराउंड भी आराम से हो सकता हूँ। आई इवन ट्राइड कैरिंग बेवरेजेस, यहाँ पे अगर मैं चाय कॉफी भी कैरी करूँ तो आज तक स्पिल नहीं हुई है। तो इन दैट वे आई थिंक 5 on 5 इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट एंड स्पेस। और बूट स्पेस वगैरह, जैसे फैमिली का भी बहुत सारा सीन रहता है कि भाई फैमिली को पसंद आ रही है नहीं आ रही है, सस्पेंशन थोड़े से रिजिड लग रहे हैं या अब थोड़े से ज्यादा स्मूथ लग रहे हैं, या कह सकते हैं लाइट लग रहे हैं, ज्यादा उछल रही गाड़ी, इसका क्या फीलिंग है आपका? इसका भी बूट स्पेस काफी है। मैं जब पुणे से मुंबई 4 लोगों का सामान लेके शिफ्ट हो रहा था, एवरीथिंग वेंट वेल, डिक्की में सब फिट हो गया। तो टॉकिंग अबाउट सस्पेंशन, अगेन आई एम हैप्पी विद द सस्पेंशन के कंफर्ट लेवल जितना एक्सपेक्टेड है उतना मिल रहा है। अब मुद्दे की बात की, आपने काफी समय से गाड़ी चलाई है और 10,000 किलोमीटर चला चुके हैं, तो सर्विसिंग हुई होगी। यस। कितना खर्चा आ रहा है? वेल, जो फ्री सर्विसिंग है उसके साथ एक मेंटेनेंस का आई थिंक 1,500 तक चले जाता है। अच्छा। अबाउट व्हाट दे चार्ज, उसमें डिपेंड्स, अगर ऑयल चेंज हुआ, ये हुआ, वो हुआ, उसके ऊपर। अभी बीच में इंटरेस्टिंगली मैंने एक बार कार दी थी कि मेरा टायर पंक्चर हो गया था, और सिर्फ पंक्चर नहीं, फट गया था पूरा। ओके। और थोड़ा सा बीच के अलॉय को थोड़ा डेंट भी आ गया था। बट किया का इंश्योरेंस जो कवरेज गाड़ी के साथ आता है, उसमें पूरा 12,000 का एस्टिमेट था, वो पूरा कवर हो गया, हमें बस 20% पे करना पड़ा। सो दैट वाज अ बिग रिलीफ। 2400 में हो गया। टायर भी चेंज हुआ और अलॉय भी चेंज हुआ। यस, डेंट भी निकाल दिया। ओके। नया टायर भी दे दिया कंपनी से। वो कंपनी के लोग इंश्योरेंस वाले आके चेक करके गए, तो बता दिया कि फट गया था ऑन रोड का, नथिंग पर्पसफुली डन। तो दैट वाज अ बिग रिलीफ। और अदर देन दैट, एक बार ये हुआ था कि गाड़ी बंद हो गई थी। तो जैसे ही मैंने कॉल किया कस्टमर केयर को, तो 2-3 ऑप्शंस रहते हैं, यहाँ पे भी एक रहता है, फोन से भी हम कर सकते हैं। तो विद इन 2 आवर्स उनका एक आदमी आ गया जिसने चेक किया पूरा इंजन में क्या क्या इश्यूज थे और स्टार्ट करके दे दी। रोड साइड पर आपको मिला था। इसके अलावा आपने इस गाड़ी पर कितना एक्स्ट्रा बाहर से खर्चा किया? क्योंकि मैं आते आते ही देख रहा था कि आपने पीपीएफ कराया हुआ है। हाँ। तो कोटिंग लेते वक्त यार मैं आगे नहीं था शोरूम पे, मेरे भैया ने डिलीवरी ली थी। बट हाँ, कोटिंग करके लिए, और इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी हुआ कि एक बार मैं पार्किंग करते वक्त थोड़ी सी घिस गई थी एक वॉल को। तो अभी भी बॉडी पे स्क्रैच नहीं है, बस वो कोटिंग ऊपर से निकल गया है। नाउ फॉर्चुनेटली इनफ कि मैंने इतनी जोर से ठोकी भी नहीं थी, तो फिर बॉडी भी डैमेज हो जाती, बट वो एक है। इसके अलावा, कोटिंग के अलावा आपने और भी क्या क्या चीजें रहा, जैसे आपका नेक रेस्ट मुझे दिख रहा है, और क्या खर्चे आपने इसके ऊपर किए हैं? तो एक्सलाइन की ये बहुत बढ़िया चीज है कि जो भी आपको आता है, ये सीट कवर आता है, ये बहुत अलग है। नेक रेस्ट, जितना भी एक्स्ट्रा एक्सेसरीज देख रहे हो, सब एक्सलाइन में इंक्लूडेड आता है। ओके। तो दोस्तों, ये है लगभग 24 लाख रुपए में गाड़ी खरीदी, जिसमें सारी एक्सेसरी ऑफिस बनकर मिली है कंपनी की तरफ से। पीपीएफ इन्होंने अलग से लगवाया है, और एक्सपीरियंस 1 साल का काफी अच्छा रहा है। इवन एक बार गाड़ी के साथ प्रॉब्लम हुआ है जिसमें इंश्योरेंस काफी अच्छे से काम आया भी है। तो सारी चीजें आपके सामने हैं। अब आप हमें बताओ कि आपको इस वीडियो को देखकर कैसा लगा। क्या सेल्टॉस के बारे में अपने विचार आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और नेक्सॉन ईवी, क्रेटा और सेल्टॉस में से सेल्टॉस चुनने का फैसला आदित्य भाई का कैसा रहा, जरूर बताइएगा। थैंक यू।